नमस्कार। और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफ़र जितेंद्र और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़ जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात हो रही है। इसके पहले आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है जिसमें कि पहले में इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरे में कैपिटल लेटर की बात हुई, तीसरे में भी कैपिटल लेटर की बात हुई है आपसे, चौथे लेक्चर में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई, इसके बारे में बताया बेसिक इसका, और इसके बारे में बताने के बाद मैंने आपको सवाल हल करवाए थे। और जैसा कि मेरी विशेषता रही है, मेरी खासियत ये रही है कि मैं आपको केवल परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर ही वीडियो बनाता हूं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सपर्ट के साथ आप पढ़ रहे हैं और आप जुड़े हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हमारे साथ और वीडियोस देखने के लिए, पिछली क्लासेस को देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुफ्त में, निःशुल्क में सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ करके अपनी सारी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारियों में रीजनिंग हिस्से की तैयारी हमारे साथ आप करिए और हम आपको बेहतरीन नॉलेज उपलब्ध करा देंगे। और हम लोग अब यहाँ पे पहुँचे हैं सीरीज़ में। चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात है, आपसे बताया ही गया है कि 5 महत्वपूर्ण चैप्टर में एक पार्ट ये भी होता है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, और उसके बाद आपका है सीरीज़। तो सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग परीक्षा में आए सवालों को हल करते हैं डेली, है ना। तो उसी क्रम में हम चलते हैं, आज के सवाल में क्या है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं और हल करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ लेटर्स। आपको लेटर्स की संख्या काउंट कर लेनी है कि कितने लेटर हैं, यानी गिनती मार लेना है। उसके बाद उनका डिवीज़न हमने बताया था कि उनको काउंट करने के बाद क्या करना है, आपको बांट लेना है, यानी कि अगर 15 लेटर आए हैं तो 3 गुणे 5, 3 के 5 ग्रुप हो जाएंगे, 16 हैं तो 4 के 4 ग्रुप हो जाएंगे, 18 हैं तो 3 के 6 ग्रुप हो जाएंगे, है ना। तो काउंटिंग करनी है, उसके बाद आपको ग्रुपिंग करना है। क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। क्लियर है। ग्रुपिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना है, लेटर टाइप को देखना है। क्या देखना है, लेटर टाइप, यानी कितने तरह के लेटर यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 तरह के हुए हैं और इनको आपको ऑप्शन में भी जा करके चेक करना पड़ता है कोई नया लेटर तो नहीं आया हुआ है। उसके बाद 3 हो गया आपको काउंटिंग, उसके बाद आपकी ग्रुपिंग और उसके बाद लेटर टाइप। फिर गैदरिंग में जाना है। कहाँ जाना है आपको, गैदरिंग में। गैदरिंग का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ज़्यादा लेटर लिखे हैं, तो यहाँ जाने के बाद आपको क्लू मिल जाता है। उसके बाद लास्ट है कि लेटर के पहले और लेटर के बाद, यानी के पहले और के बाद, लेटर बिफोर एंड आफ्टर। ये 5 रूल हमने आपको बताए थे कि भी जो आपको आंसर निकालने में आपकी मदद करते हैं। तो करना आपको ऐसे होता है कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपको पहले ये भर के तभी आगे बढ़ना है। आप कहीं से भी क्लू मिलता है, कहीं से भी आपको जरा सा भी सबूत मिलता है तो आप हल कर सकते हैं। तो हल करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन जो ये है, ये एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए हैं। तो इन विकल्पों में पहला वाला सी, यानी अगर हमारे पहला विकल्प अगर सही होता है तो सी पहले स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, ए तीसरे स्थान पे और बी जो है आपका ये चौथे स्थान पे फिट होना है। अब पहले सवाल के बारे में आप विचार करिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहला क्या करना है आपको, काउंटिंग मैंने बताया, तो पहले आप काउंटिंग करिए। काउंटिंग करिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितना है आपका, 16 लेटर आए। तो 16 लेटर हो गया अगर, तो क्या होता है, 4 गुणा 4 में होगा ये, यानी 4 लेटर के आपके 4 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। तो कर लीजिए इसको, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये है देखिए 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 1, 2, 3, 4। तो अब आपको करना ऐसे है कि जहां भीड़ भाड़ में है वहां जाएंगे आप।
देखिए बी के बाद क्या है, सी है यहाँ पे, तो यहाँ बी के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। अच्छा उसके बाद अब आप आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए बी के बाद क्या है, सी है, यहाँ बी के बाद सी हो गया, तो यहाँ पे बी के बाद सी हो गया आपका, यहाँ पे देखिए क्या होगा, सी के पहले देख लीजिए, यहाँ सी के पहले बी है, सी के पहले बी है, सी के पहले बी है, तो सी के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, बी भर देंगे। क्लियर। अच्छा उसके बाद अब देखिए सी के बाद क्या है, ए है, सी के बाद ए है, तो सी के बाद क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, चूंकि ए जब भी आए सी के बाद डबल ए, सी के बाद डबल ए और सी के बाद डबल ए, तो सी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ डबल। तो इसमें सीक्वेंस आपका जब ये सेट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर सिस्टम सेट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है यहाँ पे। जैसे इसमें देखिए बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, हो जाएगा ये। अच्छा पैटर्न आपको मिल गया। अब ऑप्शन में चलते हैं कि हमने भरा क्या है। देखिए हमने भरा है ए, है ना, हमने भरा है सी, और हमने भरा है फिर ए, और फिर भरा है बी। कौन सा ये विकल्प है आपका, तीसरा विकल्प है, तो विकल्प नंबर 3 जो है आपका वो सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। ठीक है, पहले सवाल में क्या होगा, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा आपका। दूसरे सवाल पे आप विचार करिए, यह भी सवाल जो दूसरा सवाल देखिए आपका, ये भी एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है, विचार करिए इस पे। आया, देखिए इसमें सबसे पहले स्टेपिंग क्या करना है आपको, मैंने बताया आपको क्या करना है, पहले काउंटिंग करना है। तो आप काउंटिंग कर लीजिए, कितने लेटर आ रहे हैं बताइए हमको, कितने लेटर आ गए आपके, 16। चलिए भाई 16 वाले सवाल बहुत आते हैं परीक्षा में, इसका मतलब है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो क्या होगा, ये 4 गुणे 4 के फॉर्म में आएगा, ये 4 गुणे 4 के फॉर्म में आएगा, यानी 4 लेटर के 4 ग्रुप, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया ये। क्लियर है। तो आपने 2 काम कर लिया, देखिए आपने काउंटिंग कर लिया, आपने ग्रुपिंग कर लिया। तीसरा क्या है आपका, गैदरिंग है, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना है। तो आपको यहाँ पे 3 लेटर दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 लेटर दिख रहे हैं, तो ये क्लूज आपको दे सकते हैं। यानी ए के बाद डबल बी है, ए के बाद क्या हो जाएगा, डबल बी हो जाएगा, यहाँ एक बी है एक बी और हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको आंसर निकालने के लिए जो है ना सुराग देंगे, जैसे सीआईडी में खोजते हैं ना, ठीक दया, वैसे ही आपको सुराग देंगे। तो अब क्या होगा, आपने काउंटिंग कर लिया, ग्रुपिंग कर लिया, गैदरिंग कर लिया, अगला क्या है स्टेप भाई बताइए, अगला स्टेप क्या है। अगले स्टेप में आपको करना क्या होता है, उसमें आपको 4 नंबर पे, ठीक हाँ लेटर टाइप है, देखिए भाई एक छूट रहा है, देखिए चौथा नंबर क्या है, लेटर टाइप है। तो लेटर टाइप है, देख लीजिए इसमें 2 ही तरह के आए हुए हैं, ये तीसरे तरह का कोई लेटर आया नहीं है। और चौथा 5वां नियम क्या है आपका, के पहले और के बाद, यानी बिफोर लेटर और आफ्टर लेटर, इन लेटर के पहले क्या लेटर आया है और लेटर के बाद क्या लेटर आया है, ऐसे करना है आपको। तो गैदरिंग में आ जाइए भाई, चाहे यहां से कर लीजिए चाहे यहां से कर लीजिए आप, है ना। तो क्या है, डबल बी के बाद ए है, डबल बी के बाद क्या है, तो डबल बी के बाद क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद ये देखिए पूरा हो गया, ए डबल बी ए, ठीक।
और डबल बी के पहले क्या है, ए है, तो यहाँ डबल बी के पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, और जब भी बी आया है डबल ही आया है, एक ए है उसके बाद डबल बी है, एक ए है डबल बी है, तो यहाँ एक ए के बाद क्या होगा, डबल बी होगा आपका, तो डबल बी कर दीजिए आप, हो गया। अच्छा, फिर यहां भी आ जाइए, ए के बाद क्या है, डबल बी, तो एक बी ऑलरेडी लिखा है, उसके पहले क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए के तुरंत बाद बी आया है ना, ए के तुरंत बाद बी, ए के तुरंत बाद बी, ए के तुरंत बाद बी, क्लियर। अब क्या होगा, ये डबल बी के बाद ए आया है, देखिए डबल बी के बाद ए, डबल बी के बाद ए, डबल बी के बाद ए, तो यहां भी क्या होगा, डबल बी के बाद ए हो जाएगा आपका, क्लियर। तो अब ये सीरीज भर गई है, पूरी हो गई। अभी चलते हैं ऑप्शन में, इसमें 5 आपको भरने थे। जनरली क्या होता है, आपको 4 खाली स्थान मिलते हैं या 5 मिलते हैं, तो इसमें आपने भरा क्या भाई, बी भरा है, ए भरा है, फिर ए भरा है, फिर बी भरा है, फिर ए भरा है। ये ऑप्शन किसमें है, बी के बाद डबल ए, फिर बी और ए। यहां भी देखिए तीसरा ऑप्शन इसमें भी सही हो रहा है, तो विकल्प नंबर 3 यहां से आप चुन लेंगे, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रैक्टिस करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला काम, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने मिले आप उसकी काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे ना, तो काउंटिंग मान लीजिए आप करेंगे अगर, तो क्या होगा, ये सवाल आपसे एसएससी 2010 में पूछा गया है ना। और मेरी खासियत यही है कि मैं आपको पूरा प्रयास करता हूं कि एग्जाम के क्वेश्चन दूं, कि आप उसको एग्जाम में आए हुए सवाल को लगाइए, है ना। तो अब तीसरे नंबर पे विचार करते हैं हम लोग कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। देखिए सबसे पहले स्टेप काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है तो 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3, 3 लेटर के 4 ग्रुप या 4 लेटर के 3 ग्रुप, यही बात होगी, है ना। उसके बाद काउंटिंग आपने कर लिया, ग्रुपिंग आपको करना है दूसरे नंबर पे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहला प्रयास 3 के 4 ग्रुप के लिए, है ना, ग्रुपिंग हो गई आपकी। फिर तीसरा देखना है आपको, गैदरिंग देखना है। गैदरिंग में देखिए भाई 2 लेटर यहां आया, 2 यहां आया है, इससे ज्यादा गैदरिंग नहीं है ना। फिर 4 नंबर, अब देखिए इसमें कैसे इसकी फिलिंग होगी। अब आपने ग्रुपिंग कर लिया, आपने काउंटिंग कर लिया, लेटर टाइप आपने देख लिए, के पहले के बाद आपने देख लिया, है ना, तो कैसे भरेंगे इसको। अब यहां देखिए, अब आपको करना है कि ए के पहले क्या है, बी, तो ए के पहले क्या है, यहां बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोरिलेट है, ये दोनों कोरिलेट कर रही हैं, है ना, यहां तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद यहां देखिए हर ग्रुप की शुरुआत, ये देखिए ऐसे समझिए, है ना। तो अब इसका रिलेशन किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तीसरे वाले से, ठीक है। तो इस पहले ग्रुप में पहले की स्टार्टिंग किससे हुई है, ए से, तो यहां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, ठीक। अच्छा, तो ए के बाद क्या हो गया, बी, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और पहले में देखिए ए के बाद डबल बी, ए के बाद क्या होगा, यहां डबल बी हो गया। फिर अब इसमें आ जाइए आप, इन दोनों में कैसे करेंगे आप। इन दोनों में करने के लिए अगर आप पैटर्न पे जाएंगे तो क्या होगा कि यहां अगर ए आप भर देते हैं भाई, क्योंकि बी के पहले क्या है, ए है, ठीक। लेकिन तब क्या होगा, ए डबल बी, ये क्लियर है। फिर ए बी ए डबल बी ए बी ए, है ये इस तरह का बनता है। लेकिन विकल्प भी ध्यान में आपको रखने हैं कि हमको इन्हीं में से चुनना है, इन्हीं में से चुनना है। तो भरा क्या आपने, बी भरा है, ए भरा है, फिर ए भरे हैं, फिर बी भरे हैं, फिर ए भरे हैं। देखिए कहीं है ऐसा, बी के बाद डबल है, तो बी से कोई स्टार्ट होने वाला है ये, लेकिन उसके बाद डबल ए है, यहां आपने भरा है,
इसका मतलब जो ये सीरीज भरी गई है, किया गया है, वो सही नहीं है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रीट्राई मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीट्राई मारना पड़ेगा। तो देखिए यहां ये है ना, तो बी के बाद क्या है आपका? ए है। बी के बाद यहाँ ए है, ये भी मिटा दिया जाए भाई। बी के बाद ए है, ये दो तो क्लियर हो गए। लेकिन यहां पे आप आइए, ए के बाद डैश है कि नहीं? तो इसमें पहले का तीसरे से दूसरे वाले का चौथे से रिलेशन है। तो इसमें देखिए बीच में बी है, तो यहां भी बीच में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये आपका? ठीक, ए डबल बी हो गया आपका। उसके बाद इसमें भी क्या हो जाएगा कि जब भी बी आया है डबल आया है, और उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? ए डबल बी, ए डबल बी, ये तो हो गया क्लियर। और इसमें क्या होगा आपका? बी यहां हो जाएगा और यहां पे भी बी हो जाएगा। तो क्या होगा? ए डबल बी ए डबल बी ए। अब समझ में क्लियर हो गया एक रिलेशन? ठीक, तो भरा क्या आपने? बी भरे हैं, फिर बी भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर बी भरे हैं, फिर बी भरे हैं, यही भरे हैं ना? तो इसमें विकल्प संख्या 2 आपका जो है कि यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प नंबर 2 जो है कि आपका सही हो जाएगा। चौथे पे विचार करिए आप। चौथे में फर्स्ट स्टेप काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो क्या हुआ? 3 गुणे 5 होगा या 5 गुणे 3, यानी 3 3 के 5 ग्रुप या 5 5 के 3 ग्रुप, यही बात होगी ना? तो क्या करेंगे इसमें आप? दूसरा हो गया, आपने ग्रुपिंग कर लिया। फिर तीसरा आपको देखना है लेटर टाइप देख लीजिए। 1 2 3, देखिए डब्ल्यू ए और एक्स, ये 3 आए हैं ना? 3 के अलावा कोई नहीं आया है, तो लेटर टाइप कितने हो गए? 3 हो गए। फिर के पहले और के बाद ग्रुपिंग करके देख लीजिए आप। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया ये। अब लगा लीजिए नियम वही, के पहले और के बाद। देखिए डब्ल्यू के बाद क्या है? ए है। डब्ल्यू के बाद क्या है? ए। तो यहां डब्ल्यू के बाद क्या होगा? ए। यहां क्या होगा डब्ल्यू के बाद? ए। ठीक, ए के बाद क्या है? एक्स है। यहां भी ए के बाद एक्स हो गया, यहां भी ए के बाद एक्स हो गया, यहां भी ए के बाद एक्स हो गया, तो यहां भी क्या होगा? ए के बाद एक्स हो जाएगा, और यहां भी ए के बाद क्या होगा? एक्स हो जाएगा आपका। क्लियर? और अब देखिए ए के पहले क्या है? डब्ल्यू। ए के पहले क्या है? डब्ल्यू। ए के पहले क्या है? डब्ल्यू। तो यहां भी ए के पहले क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा? ए के पहले डब्ल्यू हो जाएगा। तो भरा क्या आपने? ए भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर आप डब्ल्यू भरे हैं, फिर डब्ल्यू भरे हैं, और फिर आप एक्स भरे हैं। 1 2 3 4 5 6 भरना भाई, है ना? तो डबल ए, डबल डब्ल्यू और डबल एक्स, यही भर रहे हैं ना? ठीक, तो विकल्प नंबर 3 आपको मिला। तो तीसरा विकल्प इसमें क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। और ये सवाल आपसे एसएससी 2009 से हुआ है ना? और सिस्टम या सीरीज क्या बनेगी यहाँ पे? डब्ल्यू ए एक्स 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 बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल हम देखते हैं इनके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आप जाइए, ध्यान दीजिए। ये सवाल आपसे क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी सीपीयू 2015 से है। छठवां सवाल भी आपसे एसएससी सीपीयू 2015 से है। सातवां क्वेश्चन आपका सीबीआई 2001 से पूछा गया है। क्लियर है? अभी क्या करना है हमको? यह कोई जरूरी नहीं है कि केवल स्मॉल लेटर ही प्रयोग में लाए जाएं। यहाँ पे देखिए जैसे 2 या 5 नंबर 6 नंबर सवाल हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। क्लियर है? 7 नंबर में आपको फिर स्मॉल लेटर यूज हो गया है, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि कैपिटल ही यूज होगा, है ना? तो ये एसएससी सीपीयू 2015 से, ये भी एसएससी सीपीयू 2015 से क्वेश्चन। सबसे पहला काम काउंटिंग।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर है। तो 20 है तो क्या करेंगे आप, क्या होगा यहाँ बताइए, 4 4 के 5 या 5 5 के 4। 20 है ना, तो क्या होगा 4 4 के 5 या 5 5 के 4। क्लियर है। लेकिन देखिए कौन सा ग्रुप बनेगा, ये जब हम ग्रुपिंग करने लगते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जब हम ग्रुपिंग करने लगते हैं तो हमको ध्यान देना है कि जो बंटवारा होगा वो बराबर का होना चाहिए। बंटवारा जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, बराबर का। देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे देखिए हो गया ये। लेकिन खास बात यहाँ B से शुरुआत, फिर यहाँ A से शुरुआत, फिर यहाँ C से शुरुआत, फिर C से शुरुआत, है ना, और लास्ट में देखिए यहाँ डबल B आ रहा है, यहाँ डबल C आ रहा है, यहाँ जो भी आएगा वो पता नहीं है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्रुपिंग कर रहे थे, अभी तक जितने भी आपने सवाल देखे हैं उसमें क्या हो रहा था कि ग्रुप करने के बाद, बंटवारा करने के बाद, जैसे देखिए अभी ध्यान करिए, आप अभी किए थे WAX वाला किए थे ना, तो W हमेशा ग्रुप में पहले आ रहा था, X बाद में आ रहा था। तो जब ग्रुपिंग हुई तो उसमें क्या, हर बार जो ग्रुप का पहला लेटर है, जो दूसरा है, जो तीसरा है, क्रमानुसार रहता था। जबकि यहाँ ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। कब, जब हमने 4 4 के 5 ग्रुप बना दिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि ग्रुपिंग हमारी यहाँ सही नहीं हुई, हमें आगे बढ़ना है तो ग्रुपिंग हमारी सबसे पहले सही होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या है, 5 5 के 4, वो भी करके देख लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया ये, 1 2 3 4 5 हो गया ये, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए हर ग्रुप में पहला लेटर बी है आपका, है ना, बी से स्टार्टिंग है, बी से स्टार्टिंग है, बी से स्टार्टिंग है, बी से स्टार्टिंग है, एंडिंग आपकी ए से है, ए से है, ए से है, ए से है। क्लियर। ए के पहले क्या है, डबल सी है, ठीक, ए के पहले क्या है, डबल सी है। यहाँ ए के बाद एक सी है, लेकिन वो फिलिंग के लिए भरना है आपको। तो यहाँ क्या है, ज़्यादा सेट पैटर्न आपको मिल रहा है। तब क्या करेंगे आप, इसका मतलब है कि जो 5 5 का हमने ग्रुप बनाया है वो एब्सोल्यूट है, सही है। अब देखिए फिर क्या करना है, गैदरिंग में जाना है। क्या करना है आपको, गैदरिंग में, यानी भीड़ वाली जगह पे जाना है। और लेटर टाइप देख लीजिए, 1 2 3 तरह के लेटर यूज हुए हैं, कोई और इसमें ABC के अलावा D या और कोई भी लेटर यूज नहीं हुआ है। फिर के पहले और के बाद, सबसे खास नियम यही होता है ग्रुपिंग के बाद, के पहले और के बाद, यानी लेटर के पहले कौन सा लेटर है और लेटर के बाद कौन सा लेटर है। देखिए B से शुरुआत हुई है, जब भी B है डबल है, देखिए यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है कि नहीं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी डबल हो जाएगा और यहाँ भी डबल हो जाएगा। और पक्का करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए डबल B के बाद C है, यहाँ डबल B के बाद C है, डबल B के बाद यहाँ C हो जाएगा, यहाँ भी डबल B के बाद देखिए C है। और C जब भी है, देखिए डबल B डबल C, डबल B डबल C, डबल B, तो यहाँ क्या होगा, डबल C हो जाएगा ना। और उसके बाद यहाँ भी क्या होगा, डबल B और डबल C, और लास्ट में क्या है, A। हर ग्रुप के लास्ट में A आया हुआ है। तो सिस्टम यहाँ फॉलो हो जाएगा। देखिए जब बन जाएगा ना, खुद आपको फील होगा कि पैटर्न हमारा सेट हो गया है ना। देखिए डबल B डबल C A, डबल B डबल C A, डबल B डबल C A, डबल B डबल C A हो गया। चलो भरा क्या आपने भरा था, B भरा था, फिर आपने C भरा था, फिर आपने C भरा था, फिर आपने B भरा था।
तो क्या आया, देखिए किस ऑप्शन में है, बी के बाद डबल सी बी, पहला ही विकल्प मिल रहा है, तो पहला विकल्प यहाँ क्या होगा आपके द्वारा चुन लिया जाएगा, तो पहला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर विचार करिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में विचार करिए। ये भी यहाँ भी जो है आपका कैपिटल लेटर प्रयोग में लाया गया है, कर लीजिए प्रयोग। एसएससी सीपीओ 2015 से क्वेश्चन है ये। कितने लेटर हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने हैं 24 हैं, है ना। लेकिन लेटर जो है ना यहाँ पे कई टाइप के हैं। आपका देखिए एल आया है, यू आया है ना, बी आया है, फिर टी आया है, यू आया है, पी आया है। ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ दे दिया है इन्होंने ना, यहीं से सेट हो जाना शुरू होगा ये, है ना। इसी भीड़ में आइए आप जरा, ठीक। अब देखिए भीड़ में आ जाइए, एल यू के बाद क्या है, बी है कि नहीं, यहाँ पे एल यू बी, एल यू बी, तो यहाँ एल यू के बाद क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ ग्रुपिंग की भी जरूरत नहीं हो रही है आपको क्योंकि यहाँ गैदरिंग बहुत ज्यादा है ना। अच्छा फिर अभी देखिए इतना हो गया, फिर क्या है, टी यू के बाद क्या है, टी यू पी है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी यू पी, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी यू पी। अब यहाँ देखिए एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, तो यहाँ क्या होगा, एल हो जाएगा, एल यू बी, यहाँ टी यू पी होगा बेटा, इसको सही कर लीजिए आप, टी यू पी हो जाएगा, गलत था वो लास्ट में वर्ड जो है। तो आपका सिस्टम बन गया ये, चाहे 3 3 में बांट दीजिए इसको, 3 3 के 8, 3 गुणे 8 हो जाएगा, है ना, या यूं का ये 6 गुणे 4 कर लीजिए, देखिए बन गया ये एल यू बी टी यू पी, ये बना। या अगर इनको एक साथ मान के आप चलते हैं, इतना एक साथ मानते हैं, तब भी क्या है, देखिए एल यू बी टी यू पी, एल यू बी टी यू पी, यही है ना। तो भरा क्या आपने बताइए, आप भरे हैं बी, आप भरे हैं पी, फिर आप भरे हैं यू, और फिर आप भरे हैं एल, बी पी यू एल, किसमें है, पहले ही ऑप्शन में है ना, तो यहां से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों सवाल आपके एसएससी सीपीओ से हुए थे 2015 में। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के दिन का, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे सवाल हुआ है सीबीआई 2001 से। सबसे पहले क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लीजिए, काउंट करते रहिए आप। करिए काउंट करिए फटाफट से। कितना हो गया, ये 12 हो गया, ठीक। तो 12 है अगर, तो क्या होना चाहिए यहां पे बताइए, 3 3 के 4 या 4 4 के 3, यही होगा ना, 3 3 के 4 या 4 4 के 3। तो पहला प्रयास वही हम लोग करते हैं कि भी 3 3 के 4 देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन 2 बार बी से शुरुआत है, फिर ए से शुरुआत है। अगर ये अल्टरनेट होता ना तो आप कह देते भी कि चलो एक आंतर श्रेणी वाला है ना, लेकिन नहीं होगा ये, क्योंकि जब ग्रुपिंग आपने की और ग्रुप का पहला लेटर आपको मिल रहा है तो वो सेम लेटर होता है, जनरली ये होता है ना। तो 3 3 की ग्रुपिंग से ये क्या हो रहा है, सही फॉर्म नहीं हो रहा है। 4 4 की करके देख लो आप, देख लीजिए कुछ तो क्लू मिलेगा। शुरू का नहीं मिला आपको बी, फिर सब जगह यहाँ भी खाली हो गया, जाने दीजिए। लेकिन लास्ट का मिल रहा है आपको, देखिए बी 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 मिल गया ना। तो बी के पहले क्या है, डबल ए है, बी के पहले क्या है, डबल ए। गैदरिंग में चले जाइए, बहुत आसानी होती है। बी के पहले क्या है, तो बी के पहले क्या होगा, यहाँ ए हो जाएगा। बी बी किनारे पर हो गया, बीच में ए है, यानी बी डबल ए बी। तो शुरुआत क्या है, हर ग्रुप की बी से हुई है।
क्लियर है? तो क्या होगा, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, हो गया। भरा क्या आपने, ए बी बी ए, अब्बा भरे हैं, है ना? अब्बा भरे हैं, तो अब्बा किस में है भाई, 2 नंबर विकल्प में है आपका, तो विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। और दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर लीजिए, ज़रूर शेयर कर लीजिए, और मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही परीक्षा में आए हुए सवालों के अध्ययन के लिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू।